students in this class of BCom first year. Now we discuss chapter number 9, Keynesian theory of income and employment. केन्स का आय और रोजगार का सिद्धांत. लॉर्ड जेम्स केन्स ने अपनी बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936 में अपने व्यूज़ इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड दिए और उनके व्यूज़ जो है वो क्लासिकल थ्योरी से डिफरेंट थे. पिछले चैप्टर में हमने अभी कवर किया है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अनुसार फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ अ नॉर्मल फीचर, लेकिन अकॉर्डिंग टू केन्स फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट ऑलवेज अ कॉमन फीचर, नॉर्मल फीचर इन एनी इकोनॉमी. तो परंपरावादी अर्थशास्त्री क्या कहते थे कि एक किसी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य विशेषता है, लेकिन लॉर्ड केन्स उनसे एग्री नहीं करते और वो कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट पूर्ण रोजगार एक सामान्य विशेषता नहीं है. तो केन्स ने बिल्कुल डिफरेंट व्यूज़ 1936 में अपनी बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में दिए. तो अब हम आगे देखते हैं कि केन्स के व्यूज़ जो है वो किस प्रकार से डिफरेंट हैं, क्या मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं केन्स के. तो केन्स सेज दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अ नॉर्मल फीचर, रादर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज़ अ नॉर्मल फीचर ऑफ द इकोनॉमी. इसी तरीके से इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम वेज कट से सॉल्व नहीं कर सकते. जैसा कि क्लासिकल्स ने क्या कहा था कि वेज कट करके मजदूरी कटौती के द्वारा हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और रोजगार बढ़ा सकते हैं. लेकिन केन्स क्या कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है वो कुल मांग की कमी के कारण अराइज हुई है. बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज और डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड देयर अराइजेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो इसलिए जो है उसे हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बढ़ा के सही कर सकते हैं. यानी कि इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और भी जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी. नाउ लेट अस सी द मेन आर्ग्यूमेंट्स ऑफ केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. क्या मुख्य तर्क देते हैं केन्स? 3 मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं केन्स के. पहला है मनी इल्यूजन, मुद्रा भ्रांति. मुद्रा भ्रांति का मतलब है व्हेन वर्कर्स गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू द मनी वेजेस. मौद्रिक मजदूरी पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं. जब मनी वेजेस बढ़ते हैं तो वर्कर्स फील रिच एंड व्हेन मनी वेजेस फॉल वर्कर्स फील दैट दे हैव बिकम पुअर. तो मनी वेजेस को कंसिडर किया जाता है, ना कि रियल वेजेस को. ठीक है, क्योंकि वास्तव में तो रियल वेजेस होती हैं जो हमारी परचेजिंग पावर को शो करती हैं, बट वर्कर्स और एनी पर्सन डज नॉट कंसिडर द रियल वेजेस, रादर फोकस ऑन मनी वेजेस. सो इट मीन्स व्हेन मनी वेज कट विल बी डन, जैसा कि क्लासिकल थ्योरी में कहा गया, व्हेन मनी वेज कट विल बी डन वर्कर्स विल फील पुअर एंड वर्कर्स विल अपोज द मनी वेज.